सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम विशेषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। विशेषण जिसका इंग्लिश मीनिंग है एडजेक्टिव। आइए हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप इन्हें लिख लें, जिससे भविष्य में आप जब भी इसका अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको सुविधा रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं। विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा: ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति। नीला, छोटे एवं भला शब्द विशेषण हैं तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य हैं। विशेषण के प्रकार: विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं गुणवाचक विशेषण का। गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था एवं स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। आइए अब दूसरे प्रकार संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, कम, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि, एवं अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। आइए अब तीसरे प्रकार जिसका नाम है परिमाणवाचक, उसका अध्ययन करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके 2 उपभेद हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, यानी जिन चीज़ों को तौल के, माप के द्वारा जिनकी गणना की जाती है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। कुछ चीज़ों को तो हम गिनती के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। और जब बहुत ज़्यादा होती है, जैसे थोड़े आम देना, बहुत पानी पी लिया, इस तरह से थोड़े और बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आइए चतुर्थ प्रकार संकेतवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप से ये सर्वनाम हैं, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको,
उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण हैं। आइए अब पंचम प्रकार के बारे में बात करते हैं। पंचम प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, होने को तो वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताते हैं, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अर्थात वे किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। बनारस, कश्मीर, बीकानेर, ये विशेष शहरों के नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ अन्य संज्ञा जैसे साड़ियाँ, सेब और भुजिया, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी, बीकानेर, कश्मीर और बनारस, ये यहाँ पे साड़ियाँ, सेब और भुजिया की विशेषता बता रही है। अतः यहाँ पे बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी, यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण का कार्य कर रही है। वो भुजिया विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ विशेषता बीकानेरी भुजियों की बात की जा रही। सेब हर जगह पैदा की जाती, लेकिन यहाँ कश्मीरी सेब की ही बात की जा रही। साड़ियाँ सभी जगह बनाई जाती है, लेकिन यहाँ बनारस की साड़ियों की बात की जा रही। अतः यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि विशेषणों का निर्माण या रचना होती कैसे है। तो आइए, विशेषण की रचना। कुछ मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर विशेषण कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। रंग में ईन जोड़ करके विशेषण रंगीन बनता है। जैसे मुझे रंगीन वस्त्र पसंद है, तो यहाँ वस्त्रों की विशेषता क्या है? रंगीन। राष्ट्र में ये जोड़कर राष्ट्रीय बनता है। स्वर्ण में इम जोड़ करके स्वर्णिम बनता है। इस तरह से हमने विशेषण बनाए संज्ञा की सहायता से। आइए अब हम सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें एरा जोड़ करके मेरा विशेषण बनेगा। तुम सर्वनाम है, उसमें हारा जोड़ करके तुम्हारा विशेषण बनेगा। आइए अब क्रिया से विशेषण बनाते हैं। पूजन, पूजना एक क्रिया है, उसमें ईय प्रत्यय जोड़ करके पूजनीय विशेषण बनाया जाता है। लूट एक क्रिया है और उसमें एरा प्रत्यय जोड़ करके लुटेरा विशेषण बनाया जाता है। झगड़ा एक क्रिया है और उसमें आलू प्रत्यय जोड़ करके झगड़ालू, राम झगड़ालू है। यहाँ राम की विशेषता है कि वो झगड़ालू है, इसलिए झगड़ालू क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब अव्यय से विशेषण कैसे बनते हैं, आइए बनाते हैं। बाहर में ई जोड़कर बाहरी, पीछे में ला जोड़कर पिछला। इस तरह से हमने विशेषण बनाए। हमने विशेषणों का अध्ययन किया, सभी प्रकार के विशेषणों के प्रकार, परिभाषा व विशेषणों का निर्माण कैसे होता है इस संबंध में बात की। इन सब को करने के बाद कि हमने कितना पढ़ा और अच्छी तरह से याद कर करके हम इस जांच पत्रक में दिए गए प्रश्नों को हल कर करके हमने कितना अधिगम किया, कितना ग्रहण किया, कितने सीखे, इसके लिए यहाँ पे एक जांच पत्रक भी दिया गया है। इसको आप करके अपने ज्ञान का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि हमको विशेषण किस स्तर तक स्मरण हुआ है। पहला प्रश्न है विशेषण की परिभाषा व प्रकार बताइए। दूसरा, परिविशेषण क्या है इसके बारे में बताना है।
तीसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों के सामने प्रयुक्त विशेषण का नाम लिखिए। चाय में कुछ गिर गया, खाली स्थान में आपको यहाँ विशेषण का प्रकार बताना है। राधा बहुत मीठा गाती है, आगे खाली स्थान में विशेषण का प्रकार बताना है। 2 किलो आम देना। इस तरह से सभी में आपको खाली स्थानों में विशेषणों के प्रकार बताने। इस तरह से हमने विशेषण के बारे में अध्ययन किया। आपको हमारा यह अध्याय कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कर करके बताएं। वह व्याकरण संबंधी व हिंदी से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।